अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? 20 नहीं, इधर आओ। ये कितने? ये 30 क्यों लिए आप? 30 है। इधर और पर्ची कौन हैं? वो बाबा जी उनसे मिले। ओ बाबा जी से मिल रहे हैं। बाबा जी इधर आना। बाबा जी केड़े बाबा जी? आजो आजो बाबा जी। इधर आओ बाबा जी। अब की बार बाबा जी ने पर्चा दियो। हाँ, हेलो हेलो हेलो। ये कितने पैसे लिए आपसे? 30 रुपए 30 चलो रुपए। यार, ये पैसे ले लो क्यों? अपने। स्टैंड के हैं? स्टैंड के ये तो इलीगल स्टैंड है, ये तो जगह ही नहीं है कौन हो तुम? यार। ये गैर कानूनी पार्किंग किसने आपको बिठाया? बाबा जी आओ, उधर आओ। अच्छा इधर तो आ। अच्छा बात सुन, कितने पैसे ले रहे हो सुबह से? कौन से सही बताएं, कितने पैसे ले रहे हैं? जवाब बाबा जी फिर वही काम जे गैर कानूनी नहीं, पार्किंग, आज तो की करिए 30 रुपए 40 रुपए। असली स्थिति का रे नहीं वो यार, इतने गैर कानूनी तो मजाक हो रहे हैं। अच्छा एक मिनट बाबा जी, मेरी बात सुन। बाबा जी मेरी बात सुन, एक मिनट। मैंने पहले भी आपको बोला। क्या बोला? मुझे किसी तरफ नौकरी दिलाएं। तो मतलब अगर ये नहीं, आपको कोई और जॉब नहीं मिलेगी? मैंने तो बेटा मजबूरी है, मैंने तो करना हमने आपको पहले भी यहाँ पे आके पूछा। हाँ तो आप आते रहे। अच्छा मेरी बात सुनिए, डेली एक आपको तो वीडियो देता हूँ जिधर मर्जी। मेरी बात सुनिए, बाइक की जो पार्किंग की असल क्या चल रही है? लाहौर पार्किंग कंपनी ने क्या लगाई? ये मेरे पास चलती है। नहीं, लाहौर पार्किंग कंपनी ने क्या रेट निकाला हुआ बाइक का? ये लाहौर पार्किंग है नहीं। ये लाहौर पार्किंग ने क्या रेट निकाला हुआ? 10 रुपया 10 रुपए है ना? हाँ जी। आप कितने ले रहे हैं? 30 रुपए 30 रुपए ले रहे हैं। चलिए अच्छी बात है कि आप सच तो कम से कम बोल रहे हैं, लोग सच तो नहीं मैंने बोलते। बेटा जो लेना है मुझे अच्छा आपको बोलना है। आपको पता है कि आप तो इस जगह का ले नहीं सकते, ये तो सरकार का रोड है, अवामी रोड है, आपने इस पे बाइक लगाई हुई है। मैंने बेटा आपको पहले भी बोला, आप पहले भी आए हो। हाँ। मैंने आपको पहले भी बोला मुझे मैंने किसी बात नहीं तरह आना। नौकरी दिला दो। ये खत्म भी करवाने आते हैं आप। मुझे दिलाओ किसी तरह, मेरे बच्चों की रोटी तो चले। अच्छा फर्ज करें एक बंदा डकैती शुरू कर दे सिर्फ इसलिए फिर कि वही मुझे बात जॉब पहले नहीं भी मिली। आपने यही लफ्ज़ बोला फिर था। आपकी कैसी पहले बात भी कर आपने रहे हैं? यही अच्छा, लफ्ज़ मेरी बोला बात था सुनिए, कि मैंने आपसे भी लास्ट टाइम मैं 400 दूंगा कि आप वो हाँ, बेचो की बोला था। चर्च भेज लेंगे। ठीक है हाँ। यही पहले बोला हाँ, ना। हाँ। मैंने आपको पहले भी बोला कि मुझे नौकरी दिलाओ, किधर दिलानी है। शरायत पड़े अली ठीक है। सबसे। ये देखिए, हाँ फी चक्कर टोकन लगेगा, हर 2 घंटे बाद चार्जेस डबल। हाँ। अच्छा 2 घंटे बाद चार्जेस हाँ जी, इधर कोई चक्कर नहीं है, एक ही चक्कर है सारा। गुमशुदगी की सूरत में भी हाँ जी, इधर लिखा हुआ है मार्केट लगती है। नुकसान इंतजामिया टोटल जिम्मेदार मार्केट ना- लगी हुई है। नुकसान की सूरत में इंतजामिया जिम्मेदार ना होगी। अच्छा मैंने फिर तो एक ये मिनट। बोले ना। अच्छा मेरी बात ये सुनो। दुनिया ने आपका टोकन पे इसमें ग्रामी करनी क्या है। है? आपके साथ आप ना, उनको- मेरी बात सुने, आपका बताया। इसमें ग्रामी क्या है? आपका नाम मेरा क्या है? नाम बाबा जी सारे कहते हैं इधर। बाबा जी मेरी बात सुनिए, ठीक है। अल्लाह ना करे कि किसी के साथ भी कोई इमरजेंसी हो, ये रोड सिर्फ आपकी वजह से बंद है क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपके पास कोई और काम नहीं है। आपने सरकारी रोड बंद करवाया हुआ है, सरकारी रोड बंद करवाने पे पर्चा है, आपको पता है इस बात पे? बेटा मुझे पर्चा दिलाओ कि मुझे रोटी आप नहीं दिलानी है। ठीक है, मेरा रब मुझे रोटी देने वाला, आप पर्चा दिलाते हैं दिला दो। और बोलो पहले भी आपने ये क्या बहस मेरे से की किसी और गैर मेरे ऊपर कानूनी पर्चा काम करने हुआ का है। ये जवाब और है? मेरे ऊपर आप आए हो, मेरे ऊपर बाद में पर्चा हुआ है। ठीक है, किस चीज का? हुआ ना। गैर कानूनी तौर पे हुआ रोड को ना। ब्लॉक रखने का? आप दिला के मेरे ऊपर हुआ है। आज भी मैं तेरे खाना, मैंने रोटी खानी है, मेरे बच्चों ने भी रोटी खानी क्या है। कोई बेहतर काम नहीं हो सकता? ये बेटा, ना मैंने रियासत से रोटी ज्यादा खानी मजबूत है। खानी मेरी है। बात सुने ना आप अली, बस। ये रियासत से ज्यादा मजबूत है। मैं रियासत से ज्यादा पे मजबूर पर्चा- नहीं। अच्छा, नहीं, मुझे मजबूत मैंने है। अपनी बस 2 लफ्ज़ मैंने बता दिया आपको। बस ये कब्जा आपने आपने खुद किया जो हुआ है? करना मेरे इस बढ़िया जगह पे आपकी। कब्जा आपने खुद किया हुआ है या ये किसी का आपको खड़ा किया हुआ है? मैं रोटी बच्चों को कमाने वाला हूँ, मैं कब्जा नहीं करने वाला। ठीक ये है, रोड कैसे बंद कर सकते बस हैं? रोड आप बंद करा दो। कैसे बंद कर सकते हैं? आप खुलवा दें भाई, कैसे मेरी बंद मर्जी कर सकते हैं यार? आपकी मेहरबानी, मुझे काम करने दें। नहीं आपके पास मेरे मोटरसाइकिल। अच्छा ये दिखाएं बाइक दिखाएं, पहले बाइक दिखाएं। चोरी के पैसे आपने नहीं भरने, मैंने भरने हैं। और साथ यहाँ पे लिखा हुआ है नो पार्किंग एरिया। रियासत ने यहाँ पे नो पार्किंग एरिया का स्टैंड लगाया है। मेरे यहाँ भाईजान आप 30 रुपए कैसे ले सकते हैं? आपने ये मेरा रोड है, आप मेरे घर के बाहर बाइक किसी की लगवाएंगे तो मैं फिर करवा दिया, बात खत्म। ये हमारा रोड है यार, आगे तुम्हारे ये रोड अवामी नहीं। रोड है। आगे आपने ये मेरे आपने ऊपर पर्चा दिलाया ना। तो अगर गलत कर रहे हो तो दिलवाया होगा, ना। गलत कर रहे हो तो होगा, आप फिर गलत कर रहे हो तो होगा, तो फिर दिला दे। नहीं तो गलत कर रहे हो तो मैं पर्चा फिर- होगा। बाज नहीं आना, हाँ बाज नहीं आना, गलत कर रहे हो तो पर्चा होगा। मैंने आगे 2 से लफ्ज़ जवाब आपको बोल क्या दिया। बोला है? बस सर, आप मैं- गैर कानूनी जगह मैं कैसे खड़ा पार्किंग हूँ। करवा सकते हैं? मैंने अपने 30 रुपए कैसे बाइक का ले सकते हैं? 2 लफ्ज़ मेरे पास जाओ किसी तरफ मुझे काम दिलाओ किधर दिलाना है। आप काम करेंगे? दिलाए ना। 1 मिनट, क्या तनख्वाह लेंगे? दिलाओ। तनख्वाह क्या लेंगे? अभी मैं आपको काम लगाऊंगा, ये छोड़ना पड़ेगा। तनख्वाह क्या लेंगे? छोड़ देता हूँ। क्या 1 मिनट सरकारी 1 मिनट नहीं 2,000 नहीं, सरकारी तनख्वाह क्या लग रही है? सरकारी तनख्वाह जी 37,000 रुपए है। 37,000 रुपए। मैं आपको 37,000 रुपए में जॉब लगवाता हूँ, छोड़े इसको, मैं अभी लगवाता हूँ। आपने ये जो पिछली बार भी रखा था ना मुझे जॉब लगा, मैं आपको जॉब लगवा छोड़ के भी चलता नहीं, 50 नहीं 37,000 रुपए कम से कम तनख्वाह। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको जॉब लगवाता हूँ, मैं 40,000 रुपए जॉब कराता हूँ, मैं 40,000 रुपए जॉब कराता हूँ, मैं 40,000 रुपए मुझे 50,000 मैं भी चलता हूँ। अच्छा आपको 40,000 रुपए मैं अभी जॉब कराता हूँ, आप ये गैर कानूनी काम छोड़े। 40,000 में रोटी चलती है, 1000 मैं रुपए कह रहा में हूँ रोटी कि चलती है। आप अच्छा क्या अब आगे से ये आप मुझे कहें मुझे 5 लाख में जॉब करवा दे तो मैं उसका जिम्मेदार तो नहीं हूँ। आप ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, उसका जवाब ये रखा हुआ है कि मैं आपको जॉब दिलवाता हूँ, आप ये अभी काम छोड़ें। दिलाएं मुझे, मैं आपको अभी जॉब, मैं कह रहा हूँ अभी जॉब दिलवाता हूँ, आपको काम छोड़ें। दिलाएं मैं कह रहा हूँ आपको अभी जॉब दिलवाता हूँ, आप काम छोड़ें। 50,000 रुपये मैं भी चलता हूँ। मैं कह रहा हूँ आप इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए,
वो खुद कह रहा है कि मैंने कब्जा किया हुआ है। मुझे बताएं कि ये इतना रोड बंद है, ये सही बंद है? ये मजदूर है, ये वो खुद कह रहा है मैंने खुद किया हुआ है। उसने नहीं किया, ये हकीकत है, उसने नहीं किया। वो कह रहे हैं मैंने खुद किया। कर सकता रोड बंद। आप बताएं तो किसी के कहने पे कर रहे हैं ना, बताएं फिर किसके कहने पे कर रहे हैं? रोड बंद है, मुझे बताएं, उस बंदे का नाम बताएं, हम उसके खिलाफ पर्चा दिलवाएंगे कि ये रोड कैसे बंद हो सकता है। आपने काम करना है, आपने मुझे कहा मुझे जॉब दिलवाओ, मैं आपको जॉब दिलवा रहा हूँ, मैं आपको जॉब दिलवा रहा हूँ, मेरे ऊपर ही होना है, मैं आपको जॉब दिलवा रहा हूँ। आप ये छोड़ देंगे काम? 50,000 रुपया दे, मैं अभी चलता हूँ। चले आपको हम जो है दे ना, दे, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। देखें आप एक मिनट, जो जॉब है ना यहाँ पे लोगों की जो कम से कम तनख्वाह वो 37,000 रियासत में मुकर्रर की, वो भी नहीं मिल पा रही। मैं आपको कह रहा हूँ मैं 40,000 में जॉब दिलवाता हूँ, आप जॉब करेंगे? अब मुझे आगे से और वो बात करेंगे, उस तरफ नहीं आएंगे। ये क्या कोई जवाब है कि आपने पेडेस्ट्रियन पास बुक किया हुआ है, आपने यहाँ पे पेडेस्ट्रियन पार्ट रोका हुआ है कि जी मैं अपने 4 आने घुमाऊंगा? ये दिखाएं पहले, बाइक दिखाएं यहाँ पे। दूसरी तरफ देखें, ये बाइक, ये गाड़ी फंसी भी है, ये दिखाएं गाड़ी फंसी भी है। आपकी वजह फंसी है, गाड़ी आपकी वजह से फंसी है, बाइक मैंने लगवाई है, बाइक मैंने लगवाई नहीं है। जो कारपोरेशन वाले जो रेडी उठा के ले जाते हैं सारी, इधर क्यों नहीं आते? अब इनका मसला पता क्या है, इतनी बाइक कौन सा कारपोरेशन आगे उठाएगा? यहाँ पे उसने 2000 बाइक लगवाई भी है। मेरी बात सुनो, क्या ये ठीक किया? पुलिस आ सकती, ट्रैफिक वाले आ सकते? मैं कह रहा हूँ कि क्या इन्होंने ठीक किया हुआ? नहीं ठीक किया। 30 रुपए एक बाइक का ले रहे हैं भाई, हम रोज देखे जाते हैं, रोज देखे। फिर आप ये देखें कि ये ट्रैफिक किनकी वजह से जाम है, वो आपकी बात तक, लेकिन पुलिस को चाहिए ऑपरेशन करना चाहिए। वो बंदा फिर आगे से जवाब कर रहा है कि भाई उसने तो कहना ही कहना, वो उसके सिर पे और पूरा माफिया, ये वाला माफिया है। जी जी, ठीक है जी जी। पूरे पाकिस्तान हमारा जितना इस टाइम पे चल रहा है ना, पूरे रोड पूरे बाजारों के इन्होंने सत्यानाश कर दिया, फट्टे उठा दें, आगे से कर दें। ये माफिया क्यों नहीं खत्म हो रहा? ये देखें, ये क्या इंक्रोचमेंट नहीं है? अब यहाँ पे खुदा की कसम ये देखें कि एक बाइक की लाइन, दूसरी बाइक की लाइन, तीसरी बाइक की लाइन, भाईजान मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे इस टाइम पे जो सिस्टम जो चलना चाहिए ना, कि ये माफिया है, ये माफिया इतना तगड़ा है कि इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ आम बंदे का रेडी उठा लो, दुकानों के आगे से फट्टे उठा लो, ये सारी चीजें कर लें कि ये चीजें, ये इस टाइम पे आप किसी बाजार में चले मैंने यहाँ पे एक बार आके यहाँ पे वार्डन को कहा, तो वार्डन ने एक बाइक उठाई, उसने कहा अली भाई मैं इतनी बाइक्स कहाँ लेके जाऊंगा, वो इतनी बाइक्स ना उठा सकता है, इसलिए ये लोग यहाँ पे जो है वो इतनी दीदा को खत्म करें, इस माफिया को। अब यहाँ पे हमारा वो एक CCTV बना दिया गया है कि आम बंदे को उठाते हैं, जिनके पास थोड़ा मसला खराब है उसको कर रहे हैं। ये माफिया क्यों नहीं खत्म होता है इनसे? अच्छा, ये माफिया है कि CCD तो जिस भी क्राइम को डील कर रहा है। बात ये है कि जब आपने यहाँ पे इंक्रोचमेंट खत्म करवाई, लोगों के आके घरों के थड़े तोड़ दिए, ये सारी इंक्रोचमेंट खत्म है, तो क्या ये इंक्रोचमेंट नहीं है? इसको खत्म करें ना। आधे से ज्यादा रोड बंद किया, मुझे अफसोस ही हो रहा है। नहीं, पार्किंग प्लाजे बनाए, पार्किंग प्लाजे बना रहे हैं, जो प्लाजे बने हुए हैं ना वो तो चल रहे हैं, वो तो ठीक है। ये चीजें नहीं खत्म कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा माफिया है, इसको नहीं खत्म कर सकते हैं। चैलेंज है, ये खत्म और नहीं ये आपको पता है कि वो दीदा दिलेर से बता रहा है कि लाहौर पार्किंग कंपनी जो पूरे लाहौर में पार्किंग उसी के पास अथॉरिटी हाँ है, जी, उसने 10 रुपए रेट निकाला है, ये कह रहा है मैं 30 लूंगा। बस वो कह रहा है मैं गैर कानूनी जगह पे अवामी रोड पे रोड ब्लॉक करूंगा। और जब उसे कोई समझाता तो कहता है कि मैंने अपने बच्चों की रोटी कमानी है। मैंने उसे कहा मैं तुम्हें जॉब दिलवाता हूं। आप बोलते रहे, हमारा तो काम हमने लगे रहे। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप बोलते रहे, इन्होंने नहीं जाना कहीं, हम फिर लगे रहेंगे। अच्छा, हम इस पे ये करेंगे कि यहाँ पे हेलमेट पे ये ठीक बात कर रहे हैं कि हेलमेट पे FIR है, 1 वे पे FIR है, लेकिन अगर कोई बंदा अपने जाती फायदे के लिए पूरा रोड जाम करके ब्लॉक करके बैठा हुआ है, गैर कानूनी तरीके से पार्किंग करवा रहा है, और यहाँ से एक बंदे की बाइक चोरी हुई, ये लोग फिर जिम्मेदारी में नहीं उठा रहे थे, वो हमारे पास आया था उस तरह से, तो हम इनके खिलाफ जो है आवाज़ उठाते रहेंगे। बल्कि अगली बार मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे मुतलका जो ACs हैं उनको लेके आऊँ, फोर्स के साथ आऊँ, और यहाँ पे आके इन पे जो है कार्रवाई भी करवाई जाए, इनके यहाँ से ये बाइक्स भी उठवाई जाए ताकि इन्हें पता लगे। क्योंकि ये जो बुज़ुर्ग हैं ये पहले भी इसी तरह से काम कर रहे थे, पहले भी इन्होंने यही बात की, वो देखिए अभी भी कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। अब ये देखिए कि ये बाइक कहाँ पे लगी हुई है, ये रोड के बीचों बीच इन्होंने लगवाई हुई है, और आप 1 मिनट के लिए देखें कि वो रोड वहाँ से शुरू हो रहा है, 3 लाइन्स लगाई हुई हैं, इधर से भी दिखाएं कि कहाँ तक रोड ब्लॉक किया हुआ है, और उनकी दीदा दिलेरी देखें वो लगे हुए हैं। हम इनके खिलाफ इंशाल्लाह जो है ACs को दरख्वास्त भी देंगे कि ये जो है, इनको हमने पहले भी दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की कि आप गलत कर रहे हैं, इन्होंने तब भी इसी तरह से बात की और आज फिर इसी तरह से बात कर रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है कि रियासत को हम दिखा रहे हैं कि आपने इंक्रोचमेंट अंदर की बंद करवा दी, कि जिन लोगों ने दुकानें वहाँ पे बनाई हुई हैं उनको बाहर 2 फुट जो है अपना काउंटर रखने की इजाज़त नहीं है, लेकिन कोई भी साजा माजा गामा आके यहाँ पे रोड ब्लॉक करेगा, वहाँ पे बाइक्स लगाएगा, फिर आपको आगे से कहानी सुनाएगा कि मेरे बच्चों का रिस्क है, मैं यहाँ से ले रहा हूँ, मुझे और कोई जॉब लगवा दें। मैंने अब उन्हें कहा कि जॉब आए, मैं आपको लगवा देता हूँ,
फिर उनकी आगे से टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई कि मैं 2 घंटे काम करूंगा, मैं पब्लिक रोड पे खड़ा हूँ, आप मुझे नहीं रोक सकते, मैं अवामी रोड पे खड़ा हुआ हूँ, ये आप गैर कानूनी कर रहे हैं, मैं गैर कानूनी नहीं कर रहा, मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ रियासत को कि वो देखें कि उनकी दीदा दिलेरी देखें, वो कह रहे हैं कि हट जाए, हमारे कारोबार का टाइम है, आप इसमें ना जो है वो धंधे में खलिश ना डालें। ये देखिए कहाँ पे रोड पे बाइक लगाई जा रही है, कहाँ पे। सर आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, अगर आपने जॉब करनी है ना, अगर आपने जॉब करनी है, अगर आपने जॉब करनी है, मैं दरख्वास्त करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं खुद जॉब ढूंढ लूंगा आपके लिए, लेकिन ये गैर कानूनी है। आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, आप कहेंगे गलत कर रहा हूँ। मुझे आज अफसोस इसलिए हुआ, मैं जब भी यहाँ पे आया, जो भी यहाँ पे होता था वो ये कहता था कि भाई गलत कर रहा हूँ। आप कह रहे मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं डटा हुआ हूँ, मैंने बात नहीं आना तो अपनी वजह से डटने भाई। मुझे पता है कि ये कब्जा आपने खुद नहीं किया। 50,000 रुपया नौकरी दिला, मोबाइल नंबर मेरा लेके जो फोन करना, मैं इनका मोबाइल नंबर ले, हम इनको जॉब दिलवाते हैं, इनको जॉब दिलवाते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये नहीं करेंगे, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये नहीं करेंगे। आप अभी छोड़े, मैं आपको अभी जॉब दिलवाता हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको अभी जॉब दिलवाता हूँ, आप छोड़े। मैंने मोटरसाइकिल छोड़ के नहीं जानी, नहीं जाएंगे, खड़ियां नहीं जाएंगे। अच्छा ये चोरी हो जाएगी, मेरी बात मुझे पड़ेगी कि ये मुझे जाती तौर पे पता है कि आप इस तरह से रोड पे कब्जा करेंगे तो रियासत आपको ठीक करेगी। ये किसने किया? ये किसने किया? यहाँ पे किसने लगवाई भी है? ये जो पैसे इकट्ठे करें, आप अपने लिए इकट्ठे करें या किसी के लिए इकट्ठे करें? मैं कौन होता है? मेरे कैसे हो रहा है ना, फिर यहाँ पे कैसे हो रहा है? पीछे कौन है? ये पीछे आपको सब बंदा बताए ना, मुझे बताए, मुझे बताए बस फिर कौन है, सबको पता कौन है, किसको? आपको पता है कौन करवा रहा है ये पार्किंग? कौन करवा रहा है? मुंशी किसको पता है? आप बताए ना किसको पता है कौन करवा रहा है? मुझे नौकरी दिलाए, मैं बता रहा हूँ, आप नाम ले, जिस मर्जी का नाम ले, मैं नाम चलाऊंगा कि कौन करवा रहा है। बेटा छोड़ दो मुझे, मैं कह रहा हूँ जिस मर्जी का नाम ले, बताएं मैं जो कह रहा हूँ मुझे नौकरी दिलाओ। भाई नौकरी मैं नहीं छोड़ूंगा, अभी आप छोड़ें, मैं नहीं छोड़ूंगा, अभी चले, मैं आपको नौकरी दिलवाता हूँ। मुझे मैं कह रहा हूँ कि अभी आप चलें, नौकरी दिलानी जिसे मेरे बच्चों का गुजारा हो, आप अभी चले, आपको जॉब लगवाएंगे। मेरी बात सुनिए, ये कौन करवा रहा है? ये कौन मेरी करवा तरफ से आप मुझे करवा यार, ये कौन करवा? मैं 2 लफ्ज़ बोलो, आप मुझे करवा रहे हैं। पैसे सारा दिन इकट्ठे करके काम किसको दे करना रहे है हैं? ना भाई आप सारा दिन पैसे इकट्ठे करके किसको दे रहे हैं? काम कर लेता, मैंने करना ही करना है। आपको कोई एसी डीसी का डर खौफ नहीं है? किसी ने आपको आके मना नहीं किया? वो ऊपर वाले से मैं डरता हूँ, कोई आपने ऊपर वाले से, आपको पता है कि जब मुझे ठा के लेके जाना, उसने ठाना किसी ने नहीं। आपको पता है रास्ता रोकना कितना बड़ा जुर्म है? अगर अल्लाह ना करे किसी के बच्चे के यहाँ पे इमरजेंसी हो जाए, यहाँ पे किसी बिल्डिंग पे आग लग जाए, आपने 3 लाइनें बाइक लगाई है। आपने, मेरी बात सुने भाईजान, आपने ईमानो कुरान की बात करनी है और सच्ची बात करनी है। यहाँ पे रास्ता किन्होंने रोका है? ये खड़े आप इन्होंने रोका है। अल्लाह ना करे यहाँ पे किसी बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी बन जाए, आग लग जाए, कोई हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो एम्बुलेंस आने में किसके ये हटा सकते हैं 2-3 मिनट में? 2-3 मिनट। अच्छा मेरी बात सुनो, इधर आए, इधर मेरी बात सुनो, इनकी सुन ले। अगर इधर का ही हूँ, इधर ही रहता हूँ मैं भी। सब आपको छुपा हुआ है, आपको जो पार्किंग मिली है ना, वो ये नहीं मिली कि आप 2 ये करें 3 आगे करें। आपको पार्किंग मिली 1 लाइन की, पता है आपको? इस चीज को इन्होंने मिली है, फिर ये आगे क्यों? नहीं, वो भी लीपा को मिली भी है, इन्हें नहीं मिली भी। 2 की मिली मान लेता हूँ, ये आगे क्यों है? ये क्यों आ गया? चले अभी ये खत्म हो जाती है। नहीं, इनके पास 2 की भी नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, लीपा को 2 लाइन मिली हुई है, इनके तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है नो पार्किंग का। ऊपर से यार ये देखें कि दीदा दिलेरी देखें कि जी कर रहे हैं। मैं यहाँ पे जो एसी साहब हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, राय बाबर साहब आपसे दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि आप बहुत प्रोफेशनल हैं, मैं आपके साथ पहले भी काम कर चुका हूँ। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ पे आपने पूरा इंक्रोचमेंट के नाम पे एक बंदे की 3 करोड़ की दुकान है, उसको बाहर 2 फट्टे रखने की इजाजत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 लाइंस लगाई हुई है रोड के ऊपर, वो पेडेस्टेरियम पाथ के ऊपर लगाई हुई है। वो देखें इधर आए कि ये रोड नहीं है, ये फुटपाथ के ऊपर लगाई हुई है, ये दिखाएं। और यहाँ पे उसके बाद उनकी वो दीदा दिलेरी है कि भाईजान कर रहे हैं। हाँ, वो रोड तक लगी हुई है, ये ठीक कह रहे हैं। आप बताएं, इधर आए बात, आप यहीं के मुकामी हैं? जी मैं यहाँ पे दुकान है मेरी। अब मुझे एक बात बताएं, अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई हादसा हो जाए, कोई मसला हो जाए। पिछले दिन भी यहाँ पे किसी बिल्डिंग पे आग लगी हुई थी, यहाँ पे एम्बुलेंस गुजर नहीं सकती, और इन्हें अगर आप कहें कि 15-20 मिनट में भी यहाँ से रास्ता साफ नहीं कर सकते। ये आपकी हिम्मत है, इंसानियत है, जो आप हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। वरना अगर दौर ऐसा आया हुआ किसी को उंगली दे तो वो पूरा बाजू ही काटने में लग जाता है कि यार मैं इसका बाजू किस तरह काटूं। तो ये तो किसी में नहीं है ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट की, यार गैर कानूनी है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है जी। और वो जवाब आगे से पेश कर रहे हैं कि मैंने अपने जैसे भाई ने उसको कहा ना कि आपको 1 बाइक की इजाजत है, और वो भी किसी की जो कोई दुकानदार होते हैं, मतलब कोई आ जाए तो मुझकी मजबूरी होती है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि जो 1 बाइक की भी इजाजत है ना, वो ली पार्क को दी गई है। ये प्राइवेट लोग बैठे में है, और ली पार्क ने अगर 10 रुपए या 20 रुपए पर्ची की कीमत रखी है, 30 रुपए 50 रुपए ले रहे हैं। मतलब कि माफिया है ना कि हम अपनी मर्जी से रोड भी कब्जा करेंगे, रोड बंद भी करवाएंगे। और हमने इसी तरह इन्होंने आगे दिए हुए पैसे आगे, मतलब अगर कोई ना इनसे लेना, या मार्केट वाले, या मतलब जिनके पास 2 दुकानें हैं तो उनको जगह दे दी, वो पैसे खाते हैं। आजकल तो हलाल हराम की तमीज नहीं है ना, किसी में नहीं है।
मुझे एक बात बताएं कि आप यहाँ पे क्या मोबाइल का काम करते हैं, क्या करते हैं? accessories का Accessories का काम करते हैं। यहाँ पे 3 करोड़ की भी किसी की दुकान है ना, तो उसको बाहर 2 फुट फट्टा रखने की इजाजत नहीं है जी। उठा के ले जाते थे, पर्चा देते थे। उनके ऊपर पर्चे हैं तो इनको कोई नहीं आके पूछता, इसकी क्या वजह है? क्या ये किसी बड़े शख्स ने कब्जा किया हुआ है, क्या मतलब? ये यही है ना कि ये जो है ना, ये बस अभी है थोड़ी देर के लिए, तो जो है ना थोड़ी देर के बाद ये इनको मतलब नहीं है, ये समझते हैं कि हम मोटरसाइकिल आया, कोई पर्ची दी और निकल गए। मुस्तकिल कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे अभी आप आए हो, आपने मतलब हम प्रोग्राम इंशाल्लाह इसके चलाया। हवाले से करते हैं कि इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है, बादल पार्किंग भी नहीं है ना। ये भी ठीक बात कर रहे जी हैं। सर, मैं अभी ज़िला फैसलाबाद से इधर आया हूँ मार्केटिंग के लिए, तो हमको इधर गाड़ी खड़ी करने के लिए कोई लीगल पार्किंग नहीं है। ठीक है। हम लोग फॉर क्रॉस करेंगे ना, ये पैनोरामा क्रॉस करेंगे, इतनी बड़ी पार्किंग है ना कि इसमें 3000 गाड़ी और 9000 मोटरसाइकिल आ जाए। सर उधर से इधर फिर मार्केट आने के लिए अलग से किराया देना पड़ेगा। नहीं ये पैदल ही है। हर पैनोरामा ये बिल्कुल साथ है। किसी भी जगह आप चले जाएंगे तो मार्केट के लिए एक मतलब साथ में आपकी चीज क्योर हो जाती है। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो पर्ची आपने ली है उसके ऊपर लिखा है कि यहाँ पे अगर बाइक उठाई जाती है तो ये जिम्मेदार नहीं है, ऐसा ही है, जिम्मेदार आप ही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, हाँ उठाई भी गई है, हमारे पास केस आया। बिल्कुल और ऐसा एक ही और है। वजह बताऊँ कि यहाँ पे अगर फर्ज करें, दुकान है, उसकी बाइक 125 यहाँ से गुम हुई है, दोबारा कोई उसका अमल दखल ही नहीं है। डेली की पार्किंग होती है यहाँ पे, ठीक है, अंदर दुकानदार है, आया उसकी बाइक नहीं है, कोई उन्होंने कहा भाई हम जिम्मेदार ही नहीं है। पुलिस को फोन किया, उन्होंने भी कोई सही एक्शन लिया ही नहीं है। आपको एक और चीज़ बताता हूँ, गवर्नमेंट जो है ना, ये हमारी गवर्नमेंट, ये अगर सख्ती करे, ये एक्शन ले ना, तो सब कुछ सही मैं होगा। आपको एक और चीज बताता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई एसी ऑपरेशन करने आता है, ये बंदा यहाँ से फरार हो जाएगा, वो आप लोगों की बाइक उठा के ले छोड़ देगा इधर ही। ये जिम्मेदार लेकिन हम नहीं है। लोगों की रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट से, ये माफिया खत्म किया जाए और इधर को लीगल पार्किंग दी जाए। बिल्कुल ऐसे ये ही। हजारों के तादाद से इधर गाड़ी पार्किंग प्लाजे की जगह भी है, वल्लाह आलम वो क्यों उसको इस्तेमाल नहीं बस किया जा हमारा रहा। यही मुतालबा है कि वो पर लीगल घंटे के हिसाब से चार्ज किया जाता है। हाँ किसी भी जगह पे ऐसा कानून नहीं है, किसी भी चले जाएं आप जगह पे, पर घंटे के हिसाब से नहीं होता। गाड़ियों का मेरे ख्याल 200 रुपए लिया या जा रहा है। 12 घंटे का हिसाब होता है, यहाँ पे पर घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं। गाड़ियों का घंटा 200 रुपए ये जुल्म है। गाड़ियों का कितने ले क्या कह रहे हैं आप? 200 रुपए घंटा लेते हैं गाड़ियों का 200 रुपया घंटा गाड़ियों की पार्किंग है। सर विजिट कर रहे हाँ हैं, जी, ब्रांथर रोड भी आपने आप विजिट ठीक करना कह रहे हैं। यहाँ पे जितने भी ब्रांथर रोड बड़ी के बड़ी आगे मार्केट जो मालकान है ना, वो 2 ट्रैक उनके हैं, अच्छा, वहाँ पे उनकी अपनी गाड़ियाँ लगी हुई है और घंटे के हिसाब से पार्किंग नहीं नहीं उनकी अपनी है। वो अच्छा। पार खड़ी करके खड़े में रोड है, ब्रांथर रोड आप जाएं, दारगीरा चौक जाएं, वो सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। माल के जो अंदर काम है उनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं आगे। बस इतना ये सा देखें रोड ना है, कि इतना सा रोड है जो गुजरने का। हाँ, उसको नाज़रीन, बनने ये को भी बंद कब्जा करते हैं, लेकिन वो माफिया है। गाड़ियाँ नहीं उठा सकते। ये देखिए कि इस रोड के साथ जितनी ज्यादती की जा रही है। सर मेरा एक पॉइंट रेज करना चाहूँगा, आप बड़े अच्छा काम कर रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया। सर देखें वो ट्रैफिक पुलिस वाले उधर खड़े हैं, वो नहीं इनको छेड़ते आगे, मेरी सही मेरी बात सर कर बात सुने, मेरे पास सर हेलमेट नहीं था, मेरा हेलमेट चोरी हुआ। मैंने उनको पुलिस रिपोर्ट दिखाई कि यार ये मेरा हेलमेट चोरी हुआ है, मैं हेलमेट लेने जा रहा हूँ जेन्युइनली तौर पे। उन्होंने कहा हम इम्प्लीमेंट के लिए खड़े हैं, इम्प्लीमेंट का वर्ड यूज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी पढ़े लिखे हैं, तो मैंने उनको कहा ठीक है सर आप चलान करें। उन्होंने चलान किया। ये चीज़ें उनको सामने नज़र नहीं आती। प्राडो वाला सर जो है ना बगैर सीट बेल्ट के जा रहा हो, उनको वो नज़र नहीं आता। इनका बस जो है ना वो सिर्फ मोटरसाइकिल वाले पे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। सीडी 70 वाले पे चलेगा या ज्यादा से ज्यादा मेहरान पे या कल्टस पे। इससे सर बड़ी आप इधर खड़े हो जाए, आप रिपोर्टिंग करें सर, आप खड़े हो जाए। मैं तो इसको दिखा चुका हूँ, बड़े बड़े अफसरान बड़ी बड़ी गाड़ियों में अगर आपने सीट बेल्ट नहीं डाली तो आपको 500 रुपया फाइन है, और बाइक का अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो 2000 चलान है। का फाइन है। बाइक वाले को 2000 चलान किया जा रहा है, गाड़ी वाले को 500 किया जा रहा अगर ये पूछे ना कि आप तो उसको गाड़ी वाले को आगे से अल्फाज यूज करते हैं, आप मामे लगते हो यार। कौन सा दसेगा? हाँ, ठीक है, इस तरह का अल्फाज यूज करते हैं। कहने का मकसद ये है कि जब गरीब का बंदे का चलान हो रहा है, मुझे कोई परवाह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2000 का चलान भी पे कर दिया, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है सर, मैंने भर दिया, कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है। लेकिन जिस बंदे की दिहाड़ी 2000 नहीं है, वो चलान इनके पे करेगा, इनको पे करेगा। जिसका करोड़ों का कारोबार है, अरबों का कारोबार है, वो पार्किंग के माफिया के पैसे भी खाएं, वो चलान भी पे ना करें। ये किस चीज का इंसाफ है? ठीक हो गया। वो आगे से कहता है तुम्हारा हेलमेट चोरी हुआ, तुम वजीर आला के पास जाओ। यार किस तरह की बातें करते हैं ट्रैफिक पुलिस वालों को। ये ट्रैफिक पुलिस वाले वार्डन ने क्या डिफेंस मोड पे, मतलब कि डीएचए पे, और वो बड़ा हेलमेट चोरी हुआ तो वजीर आला वो मुझे टाउट कर रहा है। ठीक हो गया। वो समझ रहा था कि कोई टीज कर रहा है, टोट कर रहा है, बिल्कुल जैसे मतलब कि किसी के साथ रवैया इख्तियार, इस तरह का रवैया भी इख्तियार नहीं करना चाहिए। वैसे बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे डीआईजी फलाना एसएसपी, हम ऐसे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कानून बना रहे हैं। पहले उनको अपने बंदे को कानून सिखाएं कि गरीब बंदे से या मोटरसाइकिल वाले से किस तरह बात करनी है। गाड़ी वालों को जी सर, और गरीब बंदे का वो जी चलान किया और साथ में मामे का लफ्ज यूज किया और बड़ी बातें की सर। इधर वो आगे एक बार भी आए हैं, बाबा जी से पूछे, एक बार भी नहीं आएंगे। वो इतनी बाइक से करेंगे क्या? वो सिर्फ मेरी बाइक का चलान करेंगे, आपकी बाइक का चलान करेंगे सर। है सुबह के टाइम आए, बहुत शुक्रिया। एक और चीज़ है, सुबह के टाइम आए, सुबह का टाइम आके बैरियर लगा दें, नहीं खड़ी करनी, 2 वार्डन खड़े कर दें वर्दी के अंदर, ये कोई भी खड़ी नहीं होगी।
दूसरी चीज़ एक और मैं आपको एक इशू बताता हूँ ट्रैफिक का। हम अक्सर हमारी धर्मपुर रिहाइश है, धर्मपुर एक सिग्नल लाइन और सिग्नल फ्री की है। मार्ट रोड का उन्होंने धर्मपुर से तरफ आप मार्ट को चढ़ते हैं ना तो बैरियर लगा के बंद कर दिया, सिग्नल फ्री किया। अगला इशारा वो आप जाएं उसके जो जिम खाने वाला इशारा वहाँ पे फ्री इशारा है, तो आपने सिग्नल फ्री क्या किया, खाक किया, वो मुड़ के आप यूटर्न लें आपको चलान कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात कर है ना भाई नहीं सर, सिग्नल फ्री किया, सिग्नल फ्री का मतलब ये है वो 1 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। ये जी बाबा जी लगे हुए हैं और हम तो बस दरख्वास्त ही कर सकते हैं रियासत से कि जी इस तरह जो है अवामी रोड बंद नहीं होना चाहिए। बाबा जी को बहरहाल हमने कहा है कि आपको हम कोई अच्छी जगह जॉब जो है वो किसी से दरख्वास्त करते हैं कि इन्हें 40-50 हज़ार रुपये में कोई अच्छा जो है वो जॉब दे दें, लेकिन अगर आप किसी भी हालात से दो चार हैं, इसका भी ये मतलब ये मकसद नहीं है कि आप कोई भी काम शुरू कर दें। अगर फ़र्ज़ करें कि इन्हीं चाचा जी को कोई डकैत पड़ जाता है और उसको जब ये पूछते हैं कि तुम क्यों डकैती कर रहे हो, तो आगे से कहता है कि भाई मैंने अपने बच्चे नहीं पालने, तो ये कोई जवाज़ नहीं है कि मैं अपने बच्चों के लिए जो है गैर कानूनी काम करता रहूँ। हमें चाहिए कि हम मेहनत करें, कोशिश करें। कोई इसको नहीं है देने का कौन कर रहे हैं इधर? हाँ जी इधर मजे की चीज़। अच्छा, ये आपने 30 रुपये पकड़े हुए। अच्छा ये देखें नाज़रीन, ये देखें कि अभी ये 30 रुपये हाथ में लेके ये उस पर्ची के ऊपर खड़े हैं जो 10 रुपये मिटा के जो सिर्फ सिफर लिखा हुआ है, और आपको उन्होंने 30 रुपये बताए होंगे। अभी वो किधर है बंदे जिनके आप ये स्पोर्ट खड़ी करके गए थे? एक सेकंड कैमरे के कोई पता नहीं, वो भागे इधर ही खड़ी की थी, अब भागे होंगे जाहिर है आपको देख ये के। गैर कानूनी पार्किंग है ना। अच्छा, अब ये अच्छा। देखेंगे ये इन्होंने फुटपाथ के ऊपर बाइक रखी हुई हाँ है। जी बिल्कुल ऐसे अभी वो शख्स नहीं खड़ा हुआ, नहीं खड़ा हुआ ये और 30 रुपये आपसे कह के खड़ी की। हाँ ये देखें ना, ये देखें यहाँ पे सारों को पता है, कोई ऐसा नहीं है कोई नई चीज़ है। ये देखें ये पेडेस्टेरियम पाथ के ऊपर आवाम के गुजरने वाला रोड जो है उसको ब्लॉक किया हुआ है और को पूछने बताने वाला नहीं। आप पूछेंगे बताएंगे तो आगे से कहानी सुनाएंगे आपको। और अब यहाँ पे जिस शख्स के स्पुर्द आप ये बाइक्स खड़ी करके गए थे, जिसने इसके एवज आपसे 30 रुपये 40 रुपये लेने थे, जो ये आप ये बाइक देखें हज़ारों बाइक्स खड़ी हैं, अब वो अल्लाह के आसरे पे छोड़ के यहाँ से फ़रार हो गया है कि उसके पास कोई जवाब नहीं है। वो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे पेडेस्टेरियम पाथ के ऊपर वल्लाह आलम अब क्या किया जा सकता है। तो ये मामलात हैं। और ये देखें कि अब ये इतना मतलब कि दिल खराश मंजर है कि ये अगर तो 50 फुट का रोड है, 50 फुट का तो वैसे रोड नहीं है, मेरा ख्याल 30-40 फुट का रोड है, वो तकरीबन 15 फुट यहाँ से बंद किया हुआ है, 15 फुट यहाँ से बंद किया हुआ है और दरमियान में सिर्फ एक गाड़ी के गुजरने की जगह रखी हुई है। और अब ये देखें कि उसकी बाइस के पीछे आप देखेंगे किस तरह से रश लगा हुआ है। और अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो बड़ी हैरान कुन है, बड़ी हैरान कुन है। और वो ये देखें, वही है, ये लिखा हुआ है जी नो पार्किंग, जुर्माना 2000 मंजाब सिटी ट्रैफिक पुलिस। और इसके पीछे देखें पार्किंग देखें। और अब आप ये देखें कितनी बाइक्स लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बाइक्स लगी हैं इस तरह से। और उस जगह पे लगी हुई है जहाँ पे ये लिखा हुआ है वालेकुम सलाम, क्या हाल है, खैरियत से? ये देखें ये नोट लिख के लगाया हुआ है कि खबरदार 2000 रुपया जुर्माना है। अगर यहाँ पे सिटी ट्रैफिक पुलिस का एहलकार आ जाए, फी बाइक 2000 रुपये जुर्माना करे, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे वो कोई कुछ 50 लाख रुपया या उससे ज़ायद की रकम जो है इन बाइक की मद में जुर्माना इकट्ठा कर सकता है। यहाँ पे ये देखें 15 बाइक्स लगी हुई हैं और यहाँ पे देखें, ये भी दिखाएं, यहाँ पे इस तरह से बाइक लगी हुई हैं और रोड के दरमियान में सिर्फ ये 10 फुट भी जगह नहीं छोड़ी हुई, सिर्फ एक गाड़ी बहुत मुश्किल गुजर सकती है। और यहाँ पे एक ये बोर्ड नहीं लगा हुआ, यहाँ पे दूसरा बोर्ड भी लगा हुआ, ये देखें, ये जी नो पार्किंग जुर्माना 2000 सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर। मैं यहाँ पे सिटी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि जहाँ पे आपके बोर्ड लगे हुए हैं उसी के पीछे दिखाएं जी, ये दिखाएं कि यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे सैकड़ों बाइक्स खड़ी हैं, हज़ारों बाइक्स खड़ी हुई हैं, तो फिर इस बोर्ड का क्या फ़ायदा है। मैं अतर वहीद साहब से बात कर रहा हूँ कि सिटी साहब आपने बड़े बेहतरीन काम किए, हमने उनको अप्रिशिएट भी किया, लेकिन खुदा का वास्ता अगर आप ये काम कर देंगे कि ये हाल रोड और ये बड़े बड़ी जो मार्केटें हैं इनके गिरदोनवा में अगर आप पार्किंग के मसले हल करवा देंगे तो हम जो है आपको ताहयात याद रखेंगे। ये देखें सिटी ट्रैफिक पुलिस के नो पार्किंग के बोर्ड के ऊपर हज़ारों बाइक्स लगी हुई हैं और इनकी मद में लाखों रुपया जो है कमाया जा रहा है और दीदा दिलेरी से यहाँ पे लोगों को लूटा जा रहा है और कोई पूछने और बताने वाला नहीं है। और आपका यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस का वार्डन है वो वहाँ पे खड़ा हुआ है, 15-15 लोग एक एक चौक में खड़े हैं, लेकिन सिस्टम को ठीक करने नहीं खड़े हुए। वो उन्हें पता है कि बस कोई बाइक वाला हेलमेट पहन के नहीं आया उसको 2000 चलान कर दें, कोई इशारा तोड़ के आ रहा है उसको पकड़ ले, कोई 1 वे आ रहा है उसको पकड़ लें। जो यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से जगह को कब्जा करके लोगों का लाखों रुपया लूट रहे हैं, उनके
हवाले से कोई काम नहीं किया जा रहा। अल्लाह ना करे। ये सबका सब बाबर महमूद वाली साइड पे जा रहा है, ये सब बाबर महमूद ने लगवाई है, जितनी मोटरसाइकिल हैं उनके अंडर लगती हैं सारी मोटरसाइकिल। ये जितने पैसा खा रहे हैं बाबर महमूद साहब खा रहे हैं। बाबर महमूद वो कौन है जी? हार्ड रोड के सदर हैं। हार्ड रोड के सदर हैं? क्या ये उन्होंने पार्किंग करवाई हुई है? हाँ जी उन्होंने। आपको कैसे पता है? उनकी है ये, उन्हीं की पार्किंग है, ये सबको पता है? मतलब कि दोनों तरफ उन्हीं की आप पार्किंग वो है। दूसरी साइड पे चलिए वहाँ पे पार्किंग नजर आ जाएगी, उस साइड पे चलिए वहाँ भी। ये क्या कानूनी है? ये क्या लिखा हुआ है भला? यहाँ पे येलो लाइन है, यहाँ तक पार्किंग है। नो पार्किंग लिखा हुआ है ना? और येलो लाइन से कितना आगे लगी हुई है? बहुत आगे लगी हैं। ऐसे ही है ना? मेरा ख्याल है कि 5-5 बाइक्स आगे लगी हुई हैं अगर वो देखें। अभी जो हार्ड रोड के सदर हैं उनको करना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हार्ड रोड के जो सदर हैं उन्हें भी ये चीज़ देखनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को ठीक नहीं करते तो लोगों को यही लग रहा है कि ये शायद आपकी ज़ेरे सरपरस्ती लग रही हैं, और अगर ये आपकी ज़ेरे सरपरस्ती नहीं लग रही तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। आप इन लोगों को जो है वो वार्निंग जारी करें, आप इन्हें बताएं कि अगर कोई लगाएगा तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और वार्डन्स जो यहाँ पे सारा दिन खड़े होकर 2-2 हज़ार रुपये चलान कर रहे हैं, क्या उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से साल से रोड को ब्लॉक किया हुआ है? 2-2 हज़ार रुपया आप वैसे जो है हेलमेट की मद में तुम जुर्माना कर रहे हैं, तो क्या इसकी मद में कोई FIR नहीं बनती? आपके सामने पूरा हाल रोड ब्लॉक है, यहाँ पे अल्लाह ना करे कोई एमरजेंसी की सूरत हाल बन जाए तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती, यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आ सकती, क्योंकि किसी एक शख्स का यहाँ पे हराम का नवाला जो है लगा हुआ है और वो रोज़ यहाँ पे आके जो है सेर होके खा रहा है और हम उसका जो है पेट भरने में उसकी मदद कर रहे हैं। हमारा काम है जी आवाज़ उठाना, हम यहाँ पे आवाज़ उठाते रहेंगे। पाए तुसी ये नो पार्किंग के बोर्ड दे अगे बाइक ला के बैठे जी? अच्छा वैसे ही बैठे हो। ये देखें जी बीच रोड पे बाइक्स लगा के लोग गायब हुए हैं। बहरहाल हमारा काम है दरख्वास्त करना रियासत के सामने कि इंक्रोचमेंट की मद में आपने बिल्डिंगें गिराई, आपने उनके जो है ये आपने ग्रैंड ऑपरेशन किया, आपने सीढ़ियाँ तोड़ी, आपने उनके थड़े तोड़े, लेकिन क्या ये इंक्रोचमेंट में नहीं आता? आए एक दिन आगे किसी की जो है बाइक लेके जाएं, वो जब पीछे आएगा उसको पता लगेगा कि आपको उसको ढूंढना चाहिए कि जिसने वहाँ पे लगवाई थी। आए एक दिन को है 25-30 हज़ार बाइक उठवाएं, ग्रैंड ऑपरेशन करें इस हवाले से। मैं देखूँ कि लाहौर में कौन कहाँ पे बाइक लगाता है। बहरहाल इसी तरह के मामला है। ये अभी जिस दुकान के सामने ये लगी हुई हैं वो बता रहे हैं कि हम तो खुद इस हवाले से बड़े तंग हैं और हम कुछ भी कर लें, यहाँ से गैर कानूनी पार्किंग जो है वो नहीं हटती। इसे बाजी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपका ये शॉप है? जी जी, हमारी कंपनी है हवावी की सब कंपनी है UC। अच्छा। और यहाँ पे हमारी पार्किंग की चेनें वगैरह लगी हुई थी प्रॉपर तरीके से। ठीक है। यहाँ की जो म्यूनसिपाल्टी वाले आए वो हमारी चेन भी लेके गए, ये डंडे लगे हुए थे लोहे के 3-4 हज़ार के, वो भी उठा के ले गए। उल्टा ये कह के गए कि भाई ये पार्किंग है, आपने क्यों ये लगाया भैया? ये गैर कानूनी पार्किंग है। अच्छा, ये जो ये लाइन लगी हुई है जिसमें मैं खड़ा हूँ, मैं चाहूँगा दिखा दे जरा। बिल्कुल, ये येलो लाइन है, इसके अंदर पार्किंग की 1-2 बाइक लग सकती हैं, लेकिन अब आप देखें कि ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ 6 फुट नहीं 10 फुट बाहर, वो 10 फुट बाहर जो है बाइक्स लगी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे बाकायदा पेड़ वो हो रही होती है, लोग पर्चियाँ लेके खड़ी कर रहे होते हैं, मना भी कर चुके 1000 बार, लड़ाई भी हो चुकी है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, पुलिस भी कोई कोऑपरेट नहीं कर रही यहाँ पे। अच्छा, आप लोग खुद भी तंग हैं? बहुत तंग है। ये तो आज हमने ये जबरदस्ती लगाया, वरना यहाँ तक बाइकें खड़ी होती है यहाँ तक। और ये कौन लगवा रहा है? ये बस लोग लगा रहे हैं, क्या कह सकते हैं, लोग लगा रहे हैं। एक बंदा आपके दुकान के सामने कैसे किसी की बाइक लगा के? हम मना कर चुके हैं लेकिन सुनते ही नहीं है लोग। अगर ये अब हम आगे पीछे हो जाए तो भी उतार के ले जाते हैं, अंदर बाइक खड़ी करते हैं, बार बार हम मना करते रहते हैं उनको कि नहीं लगाओ। ये भाई है इधर पख्तून है, वो उर्दू नहीं बोल सकते। वो मुझे बता रहे थे कि आप वो सामने ये रैंप देख रहे हैं, इसके ऊपर एक जूस कॉर्नर टाइप लगाया हुआ था, वो शरबत बेचता था। कारपोरेशन ने जो है ना उसका ठेला उठा के फेंक दिया, जो कि यहाँ से कम 20 से 25 फुट अंदर है, उसको तो गिरा दिया, लेकिन इसको नहीं खत्म करवा पाए। और इस पे हम हजारों शोज कर चुके हैं। हाँ, ऐसे ही है। हम तो कर के हमें तो पार्किंग के अंदर शायद PhD हो चुकी हो, लेकिन ये लोग बात नहीं आते। और रियासत ने कभी इस हवाले से सोचने का फैसला भी नहीं किया। जुर्माना पता नहीं किसको जुर्माना करना। भाईजान, ये जो बोर्ड लगे हुए हैं कि नो पार्किंग और साथ जुर्माना 2000, ये कौन लगा गया? ये तो सिटी ट्रैफिक पुलिस लिखा हुआ है। जी, सिटी ट्रैफिक पुलिस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई वो नहीं है। बस हर बंदा आके ना यहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी कर देता है और चला जाता है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ उस बोर्ड के आगे जो है वो आगे नहीं, ये पूरा रोड बंद कर देते हैं। ये तो अभी मेरे ख्याल से इन्होंने हटाई हुई है। अगर आप चले जाएंगे ना, ये दोबारा से भर जाएगी। नहीं, अगर ये पूरी मेरा ख्याल है 30-40 फीट का रोड है
तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल 6-7 फीट दरमियान वाला चल रहा है, बाकी तो सारा पार्किंग ने कवर किया। इंसान का गुजरना भी मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। कौन करवा रहा है, पर्ची कौन लगवा रहा है? ये अब खड़े हुए हैं तकरीबन 4-5 बंदे यहाँ पे खड़े हुए हैं। अगर हम उनको मना भी करते हैं ना, वो उसके अलावा भी आके ना बदमाशी भी कर लेते हैं, कह के ये जगह हमने यहाँ पे खड़ी करनी है। बदमाश लोग हैं। हाँ, और ये हालांकि अवामी रोड है, अवामी रोड है। यहाँ पे कस्टमर भी नहीं आ सकते। वो कह रहे कि यार यहाँ पे रश है, हम नहीं आ सकते। आपका ये अगर फर्ज करें दुकान है तो आप तो उसके बाहर कोई काउंटर भी नहीं रख सकते? नहीं, आप कोई कुछ नहीं कर सकते। नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आपकी दुकान के आगे 20-25-50 फुट रोड वो कर देते हैं। हमारा एसी का वो स्प्लिट नहीं छोड़ते, तो बाकी तो बातें अलग है। ये देखें कि जो मुकामी कारोबारी शख्सियात हैं वो भी परेशान हैं, वो खुश नहीं है कि ये जो हाल इन्होंने रोड का बनाया हुआ है। लेकिन क्या करें, वो कह रहे हैं कि आते हैं, इन्हें मना भी करते हैं, वो आगे से धमकियाँ लगाते हैं, वो कहते हैं कि हमने तो यहाँ पे खड़ी करनी है। और ये देखें कि ये ऐसा नहीं किसी एक दुकान के आगे, आप ये दिखाएं तहद्दे निगाह जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है वहाँ पे बाइक्स लगी हुई है गैर कानूनी तरीके से। आप ये क्यों कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट को बुलाएंगे 25-30 बाइक उठा के ले जाएं? इसमें इन लोगों की क्या गलती है? मैंने अभी यहाँ पे पार्किंग लगाने गया था, उसको कह रहा था जगह नहीं है, इधर जगह नहीं है। गवर्नमेंट ने कोई पार्किंग प्लाजा नहीं बनाया, ये प्लाट खाली है। आप मुझे बताएं, आप काफ़ी अरसे से यहाँ पे आ रहे हैं। मैंने 1-2 दफ़ा आपसे पहले भी कहा था यार आप पार्किंग पे कोई वीडियो क्यों नहीं बनाते? आपने कहा मैं बड़ी दफ़ा कहा, इनको असर नहीं होता। गवर्नमेंट ने कितने पार्किंग प्लाजे बनाए हैं पूरे लाहौर में? ये जो अच्छा पीछे पार्किंग की जगह है, आप ठीक कह रहे हैं, जगह है, गवर्नमेंट क्यों नहीं वहाँ पे देती? कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी नहीं है। और अब आके आप भी कह रहे हैं कि जी 25-30 हज़ार ये बाइक्स उठाएं फिर ये सही हो जाएंगे। आप इधर खड़े हैं, कितना मुश्किल काम है। 1 घंटे का काम यहाँ पे 2 घंटे लग जाते हैं, कई दफ़ा 4-4 घंटे लग जाते हैं। यहाँ पे इतनी वो ट्रैफिक जाम होती है। गवर्नमेंट ने एक प्लाजा नहीं बनाया, एक शालमी में एक प्लाजा है, वो भी मेरे ख्याल से 20 साल पहले बना था। वहाँ पे आप जाके देखें बुरा हाल है। अब आवाम को एक कोई फैसिलिटी नहीं दी और सख्ती आप इस तरह कर रहे हैं जैसे आपने पता नहीं क्या कर दिया। ये पूछ रहा हूँ कि देखिए आप ये बात ठीक कह रहे हैं, मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ कि यहाँ पे पार्किंग प्लाजा नहीं है, लेकिन अगर पार्किंग प्लाजा नहीं है तो अब रोड पे तो नहीं पार्किंग की जा सकती। कहाँ पे करेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि रियासत को चाहिए कि अंदर इंतजाम करे, और उसके बावजूद अगर ये यहाँ पे लगा रहे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें। और कार्रवाई तो फिर भी होनी चाहिए कि अगर कोई शख्स यार आप कैसी बात कर रहे हैं? एक जगह ही नहीं है तो कहाँ पे लगाएंगे? आप मुझे बताएं सही, कोई हल बताएं। मैं अब आप ये चाहते हैं कि हम बाइक्स घर में खड़ी करके पैदल आए? ऐसे नहीं है, मैं आपको फिर क्या करेंगे? यहाँ पे बहुत सी प्लाजों की जो है बेसमेंट में पार्किंग हो भी ना, और वो उसे कहेंगे भाईजान आप बाइक नीचे ले जाएं, वो कहता है नहीं मेरा 2 मिनट का काम है, ये करके वो रोड पे लगा जाता है। यहाँ पे लोग पार्किंग पे लगाते हुए सबसे पहले ये सोचते हैं सर ऐसे लोग सिर्फ 10% है या 5% है, बाकी 90% लोग तंग हैं। वो कहते हैं भाई पैसे लो, हमें पार्किंग लिए जगह दो, जगह ही नहीं है। एक बात बताएं कि यहाँ पे क्या पार्किंग पे बाइक लगाते हुए क्या ये नहीं देखा जाता, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज्यादा होता है, कि वापसी मुझे निकलते हुए आसानी हो। अगर एक बंदे ने वो अगले जो है चौक में जाना है काम करवाने, वो यहाँ पे इसलिए लगा के जाता है कि मैं वहां से पैदल आऊंगा, यहाँ पे आके बाइक ले जाऊंगा। ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे उन्होंने कुछ जगह जो है मुख्तस की भी है पार्किंग के लिए रोड पे भी। सामान लेने आया हूँ, मैंने 2 कार्टन बुक करवाए हैं, ठीक है। अब मैं कार्टन वहाँ से उठा के लाना मेरे लिए मुश्किल है। उस मद में मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसी स्पेस हो, मैं वहाँ पे सामान रखूँ और अपना ही लोडिंग करूँ। यहाँ पे कोई स्पेस ही भी नहीं है। आप पूरे हारों में खुद 1 कार्टन खरीदें, आपके लिए जो मुश्किल होगी आपको पता लगेगा। फिर आपको पता लगेगा। एक चीज यहाँ पे नोट की कि जिन दिनों में इंक्रोचमेंट पे ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, उन दिनों बाइक्स भी लगने नहीं दे रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि अंदर स्पेस नहीं है, वो इतना खुला रोड हो गया था। वो हमने 15-20 दिन देखा, हमने उस पर प्रोग्राम भी किया, लेकिन चूंकि अब वो शख्स वहाँ पे नहीं खड़ा, वो दोबारा उसी तरह से मामला हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे उन्होंने पार्किंग का एक रूल निकाला है। देखें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो येलो लाइन लगाई हुई है ना, येलो लाइन लगाई हुई है पार्किंग के लिए, कि आप येलो लाइन के अंदर पार्किंग कर लें, वो लीगल है। लेकिन आप खुद बताएं कि येलो लाइन से आगे क्या 10-15 फुट यहाँ से रोड नहीं ब्लॉक किया हुआ? सर आप ये देखिए यहाँ पे लोग आते कितने हैं यार, कितने आते हैं। आप पीछे हसन सेंटर में ना, उसकी बेसमेंट में थी पहले पार्किंग, आप उस पे क्यों नहीं प्रोग्राम करते? वहाँ पे बेसमेंट उन्होंने वहाँ पे शॉप्स बना के वहाँ पे सेल कर दी है, और गवर्नमेंट ने उनको कुछ कहा। 2 प्लाजे बनाए हैं, 2 प्लाजों में 10,000 लोगों का आना जाना है, और एक उन्होंने क्या आपको पार्किंग बात ठीक कह रहे हैं कि ये बात ठीक कह रहे हैं कि जिसने यहाँ पे प्लाजा बनाया उसने उसकी पार्किंग प्लेस नहीं बनाई। अगर उसने पार्किंग प्लेस बनाने का सोचा भी तो उसने साथ वाले प्लाजे को देखा कि भाई उसने पार्किंग प्लेस की जगह जो है हजारों दुकानें बना ली, तो हजारों दुकानें बना के क्यों ना पैसा कमाया जाए। ये बात ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे जितनी बिल्डिंग्स हैं उनकी अपनी पार्किंग मौजूद होनी चाहिए उस बिल्डिंग के अंदर। आपने बेसमेंट में भी दुकानें रखी, आपने बेसमेंट में भी मतलब कि बाथरूम तक नहीं बनाया, आपने बाथरूम में भी दुकान बना दी कि इसकी मदद में पैसा कमाया जाए। यहाँ पे लोगों की भी गलती है, रियासत की भी गलती है, और फिर यहाँ पे हर जगह एक बंदा माफिया के तौर पे बैठा होता है, वो उन्हीं गलतियों से फायदा उठाने के
लिए देखें ना, ये रोड बंद किया हुआ है, आप और मैं यहाँ पे रोड बंद करेंगे, हमें आके पुलिस उठा के ले जाएगी, हमारे पर्चा हो जाएगा। ये साल से बंद है, कोई नहीं आके पूछता भी नहीं है, ना किसी ने कोई अल्टरनेट जो है प्लान बनाने का सोचा। यहाँ पे पीरा फोर्स बनाई है आपने, हज़ारों फोर्सेज बनाई, कोई एक बंदा आके यहाँ पे नहीं बता नहीं सका कि अगर आपने पार्किंग करवानी भी है तो क्या तरीका है, या आपने जो भी मुतलका अथॉरिटी है, मेरा ख्याल LDA डील करती है या जो भी अथॉरिटी डील करती है, कि आपने इतनी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, आपने इसकी पार्किंग की प्लेस क्यों नहीं बनाई? जो आपकी ये 1000 दुकान है एक प्लाजे में, वो वहाँ पे कोई गाहक आएगा तो वो खड़ा कहाँ पे करेगा अपनी बाइक? तो बहरहाल ऐड ऑन करने चाहूंगा कि ली पार्किंग ना 1 महीने का उनका करोड़ों का रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू जाता कहाँ है? आप प्लाजे लें, आप प्लाजों में पार्किंग बनाए, बाइक्स की अलग हो, गाड़ियों की अलग हो, आप क्यों? ये 75 सालों से हम यही ख्वार हो रहे हैं। आप खुद देख लें, हम कब से कवर कर रहे हैं, 5-6 साल तो हमें हो गए पार्किंग। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। रोज हुआ था, कभी किसी का गला पकड़ा होता है उसकी माँ के सामने, उसकी बहन के सामने, बिल्कुल ऐसे ही है, और 30 के पीछे एक बंदा जलील हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बात बिल्कुल ये भी ठीक कह रहे हैं कि रियासत को अपना किरदार निभाने की भी ज़रूरत है। और जो ये आपने वार्डन यहाँ पे खड़े किए हैं, मैं वार्डन से इसलिए गिला कर रहा हूँ, सिटी ट्रैफिक पुलिस से इसलिए गिला कर रहा हूँ कि उन्होंने यहाँ पे लिख के लगाया कि यहाँ पे लगाना गैर कानूनी है, उसका 2000 उसके मद में 2000 फाइन होगा। उसी के सामने बाइक्स लगी हुई हैं, और जिन दिनों यहाँ पे टास्क दिया गया अथॉरिटीज़ की जानिब से कि आपने हमें हार्ड लोड जो है फ्री करके दिखाना है, तो उन दिनों उन्होंने करवा भी लिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हो नहीं सकता, मतलब ये है कि करना नहीं चाह रहे। तो जिस दिन ये करने का सोचेंगे उस दिन को अल्टरनेट भी मिल जाएगा, चीज़ें भी मिल जाएंगी। हमने बहुत से प्रोग्राम किए, हमने बताया कि जी शॉपिंग बैग जो था, पॉलीथीन बैग, वो हम 75 साल से इस्तेमाल कर रहे थे। रियासत को आज महसूस हुआ कि ये माहौल को ख़राब कर रही है, हमने नहीं इस्तेमाल करना, तो उसका अल्टरनेट कोई ना कोई आ गया, तो इसका भी कोई ना कोई अल्टरनेट आ जाएगा। और आप जितनी अंदर कारोबारी बिल्डिंग्स हैं, उन बिल्डिंग्स को कहें कि आपकी पार्किंग आपके प्लाजे में होनी चाहिए। अगर कोई शख्स आपकी बिल्डिंग में कारोबारी हैसियत से जा रहा है, वो खरीदो फरोख्त करने जा रहा है, गाहक की सूरत में जा रहा है, तो आपको उसको पार्किंग की जगह देना आपका फ़र्ज़ है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये तमाम बिल्डिंगों को सील करें कि पहले आप अपनी पार्किंग बनाएं। ये कोई तरीका नहीं है कि पूरे अंदरून शहर में जहाँ पे इतनी कदीमी बिल्डिंगें गिरा दी गई इंक्रोचमेंट के नाम पे, तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है कि रियासत ने अभी तक सोचा नहीं है, जिस दिन सोच लेगा उस दिन हो जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि रियासत की तवज्जो दिलवा सकें, वो सोचे और ये ठीक हो जाए। यही बात है ना जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इधर जितने पार्किंग वाले हैं ना अंदर गलियों में, वो सब नाजायज हैं, उसको गवर्नमेंट को 1 रुपया भी नहीं जा रहा। और सरपरस्त सारे यहाँ के जो है ना जिम्मेदार है ना, और वो झूठ बोल रहे हैं कि हम आवाम को मना करते हैं, झूठ बोलते हैं। आप जगह ही नहीं देंगे तो क्या करेंगे? और गवर्नमेंट भी ये आम आवाम पे इन्होंने प्रेशर डाला हुआ, अपना काम पूरा नहीं कर रहे। इसमें 90% जो मसला है ना, वो गवर्नमेंट की तरफ से है। आप स्पेस दे ना लगाएंगे तो फिर फाइन करें। आप या तो खुद अपना पार्किंग प्लाजा बना के दें, या जो यहाँ पे कारोबारी मराकज़ हैं उनको के अपना पार्किंग प्लाजा बनाएं, वरना यहाँ पे कारोबारी एक्टिविटी नहीं हो सकेगी। आपने इतनी बड़ी कदीमी बिल्डिंगें गिरा दी और आपके सामने कोई चू नहीं कर सका, तो ये आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। जिस दिन आप फैसला करेंगे ये काम हो जाएगा। अच्छा नाज़रीन, अब हमने यहाँ पे इतने प्रोग्राम कर रखे हैं कि अब ये हमें चेहरे से, हमें नाम से जानते हैं। हम जहाँ से शुरू करते हैं, पहला एक बंदे के पास हम पहुँचते हैं, बाकी पूरा इलाका जो है यहाँ से जो है अपनी स्पोर्ट छोड़ के यहाँ से फरार हो जाता है। तो हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, हम दिखा ही सकते हैं। पहले हम प्रोग्राम करने आते थे, हम आपको 15 लोग दिखाते थे जो गैर कानूनी तरीके से पार्किंग कर रहे थे। आज हम आए हैं वो बाबा जी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो बस वो दीदा दिलेरी से कर रहे हैं, वो रिजिड थे, वो खड़े रहे, बाकी जितने लोग हैं वो भाग गए। नजायज है वो सब, ये सब नजायज। पता लगता है कि अब ये गवर्नमेंट का कुछ नहीं जा रहा। गवर्नमेंट सिर्फ गैस और बिजली के चक्करों में आवाम को रगड़ रही है, और इनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है। इन्होंने कोई इनकम सोर्स पैदा ही नहीं किए, और ये ना ये चाहते हैं। ये अपने MNO और MPO से इनको नवाज रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये नाज़रीन, हम लोग तो कमाते ही गवर्नमेंट के लिए हैं, जो कमाते हैं इनको टैक्स पेड कर देते हैं। कोई फैसिलिटीज नहीं है, टैक्स तो ऐसे लगाया जैसे बाहर के मुल्क में ओवरसीज बंदा होता है तो उसको तो डिपोर्ट कर देते हैं। इधर सिटीजन होने के बावजूद हम लोगों के ये हालात है कि हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती, कोई सहूलत नहीं मिलती। ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं इससे बड़ा खुश हैं, ये हमसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि हमने तो एक दिन आना है, इन्होंने यहाँ ये रोज़ देखना है। और इतनी यहाँ पे ट्रैफिक है, इतनी यहाँ पे गैर कानूनी पार्किंग है कि आप जो है अपने आप में जो है तबीयत आपकी बिगड़ने लग जाती है। आप जो है गुस्से का शिकार होने लग जाते हैं कि यार ये मैं कहाँ फंसा हूँ। तो बहरहाल हमारा काम है आवाज़ उठाना, हम आवाज़ उठाते रहेंगे, और रियासत का काम है कि वो इन्हें ये फैसिलिटीज़ दे। इधर से सुनना, उधर से निकाल देना, ये रियासत का ये देखें कि रियासत के मुतालिक आवाम की जहनों में क्या राय है, तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। आपसे दरख्वास्त है कि खुदा का वास्ता है, जो आपको अल्लाह ताला ने अथॉरिटी दी है, जो सीट दी है, आपके ज़िम्मे जो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी लगाई है, आप उसको पूरा भी करें। हमारा काम है, हम करते रहेंगे। आप लोग इस हवाले से क्या राय रखते हैं, हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।